हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एआई के ऊपर, और एआई पे भी एक ऐसा मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ है। सबसे पहला आया हुआ मॉडल है चैट जीपीटी। ठीक है, इनका भी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है चैट जीपीटी को। अभी हमारे पास पेड सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, तो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉम्प्ट दिख रहे होंगे तुमको यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज एआई का बबल जो है वो अभी धीरे धीरे फटता जा रहा है। वेस्टर्न कंपनीज ने इसको बहुत ज़्यादा बनाया था, इंडियन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा इसमें। जैसे कि अपनी जो कंपनीज होती हैं टीसीएस, विप्रो, हम इंडियन बेस्ड कंपनी सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और ओला, ऊबर। ओला सॉरी, ऊबर हमारा नहीं है। तो ये स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, ये अभी पूरे फुल फ्लैश फैंग में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है और कैसे इन लोगों ने इसको बनाया है वो देखते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी यूज करने के लिए ना आपको सबसे पहले उसका एक मेमोरियल सेट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मॉडल है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा इंजेस्ट है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको ज्ञान दे सकता है। कैसे? अगर मैं इसको ये ना बोलूं कि तुम जावा के एक्सपर्ट नहीं हो, मैंने इसकी मेमोरी सेट करी पहले। ठीक है, क्या करा मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि तुम जावा के एक्सपर्ट हो। ठीक है, और हम लिखने वाले हैं एंटरप्राइज लेवल का कोड। ठीक है, तो अपनी मेमोरी उस हिसाब से अपडेट कर लो। ठीक है, तो इसने मेरे को क्या बोला आंसर में, इसने पहले तो मेमोरी अपडेट करी और उसके उसके बाद क्या बोला, एंटरप्राइज ग्रेड कोड करेंगे आगे चल के, और मैं क्या हूँ, जावा का बैकएंड एक्सपर्ट हूँ। ये डेटा कैसे काम करता है, मल्टीपल जावा के बैकएंड के डेवलपर जो होंगे वो एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं या खुद के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे कोड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितनी यूजर तुम जितने इसको डेटा प्रोवाइड कराओगे ना, ये सब स्टोर करते रहता है और अपने आप को लर्न करवाता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। खैर, हमें उसमें अभी नहीं जाना है। तो ये क्या करेगा, वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा जितना जावा से रिलेटेड था, जितना एंटरप्राइज लेवल का कोड इसको मिला है आज तक। ठीक है, ये सब उठाएगा और हमको उसके नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ करा होता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको हम एक आर्किटेक्ट करने वाले हैं नेटफ्लिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे लिए एक ईआर डायग्राम बना दे। ठीक है, तो इसने मेरे को ईआर डायग्राम भी बना के दे दिया। बढ़िया बात है ना। अब अगर मैं इमेज को खोल के दिखाऊं तुम्हें, तो इसने क्या क्या करा है, एक यूजर बनाया है। मतलब इसने क्या करा है, एक हिसाब से अगर मैं इसकी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, तो ये माइक्रो सर्विस बनाई है इसने एक यूज़र की। प्रोफाइल की एक अलग माइक्रो सर्विस है, फेवरेट की एक अलग माइक्रो सर्विस है, रेटिंग एंड रिव्यू की अलग माइक्रो सर्विस है, कंटेंट की एक अलग माइक्रो सर्विसेज है। ठीक है, और कंटेंट की एक और माइक्रो सर्विसेज है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने इस माइक्रो सर्विस को लोड बैलेंसिंग के लिए, मतलब कंटेंट में बहुत ज़्यादा हिट होगा, इस वजह से इसने क्या करा है, बार बार इसको दोबारा बनवाया है। ठीक है, और वॉच हिस्ट्री और वॉच लिस्ट, इनके बीच में कनेक्शन बनाया हुआ है। यूजर के पास सब्सक्रिप्शन है तो बिलोंग्स टू ये सब, ये बिलोंग टू कंटेंट, ये सब कर रखा है। ठीक है, यूजर के पास कैन हैव प्रोफाइल हो सकती है, ये सब हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है। अगर ये नहीं है तो वो पूरा तो बना के नहीं देगा, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया बना के दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि तुमने नेटफ्लिक्स का अगर ऐप बनाना है बैकएंड में, तो देखो नेटफ्लिक्स किस में काम करता है, ओवरऑल आर्किटेक्चर की बात करें तो हम अभी फ्रंट एंड में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड है। हम बैकएंड में इंटरेस्टेड हैं। बैकएंड में भी क्या, हमको पूरा इसका बेस बनाना है। तो इसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट पे। ठीक है, स्प्रिंग बूट और नेटफ्लिक्स यूरेका। नेटफ्लिक्स यूरेका क्या है, यूरेका सर्वर है जो कि तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट, अगर तुम एक से ज्यादा माइक्रो सर्विस होस्ट करते हो ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वही हुआ है, कंटेंट की माइक्रो सर्विस दो दो थी, CONTENT, CONTENT। ठीक है, तो यूरेका सर्वर का यूज हुआ है यहाँ पे। स्प्रिंग बूट का तो हो गई, यूरेका सर्वर का भी यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, डेटाबेस कहीं ना कहीं होगा। कैशिंग पता है तुम लोगों को क्या होती है, कैशिंग मतलब फटाफट डेटा रिट्रीवल के लिए अपाची काफका क्या होता है, इवेंट प्रोसेस, इवेंट ड्रिवन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। माई सिक्वल हो गया, कॉकरोच डीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया। ठीक है, ये सब यूज करने के बाद हमने क्या करा, इसका एक ईआर डायग्राम बनी है। अब मैं क्या बोलूंगा इसको, let's architect an application just like Netflix. We will use Spring Boot, Kafka, Docker and K8s. K8s क्या है, Kubernetes है। What say, suggest me, SUGGES, suggest me any other tech stack as well। ठीक है, tech, TECH, tech stack as well। तो इस तरीके से मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू मेरे को, तू ही सजेस्ट कर। मैंने जो थोड़े बहुत सजेस्ट करे हैं उसके बियॉन्ड तू मेरे को सजेस्ट कर।
ये क्यों ले रहा है इतना टाइम? ये इंटरनेट स्पीड की वजह से नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये जितने भी आंसर्स है ना उनको कलेक्टिवली रीड कर रहा है। ये थिंकिंग जो है अगर आपके प्रॉम्प्ट्स में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने क्या करा है, पहला स्टेप रॉन्ग कर दिया। क्या? इसकी मेमोरी ही अपडेट नहीं करी। ठीक है। इसने क्या करा है पता है यहाँ पे? इसने जितने भी बहुत से बंदों ने कोशिश करी होगी नेटफ्लिक्स को बनाने की, सबके कोड रीड आउट कर दिए होंगे 7 सेकंड के अंदर। क्या करा इसने? स्प्रिंग बूट दिया, काफका दिया, केटस दिया, इज अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग नेटफ्लिक्स स्टाइल। ठीक है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। बिलो इज वन रिकमेंडेशन, अ कंप्लीट पूरा रिकमेंडेशन दे रहा है। स्टैक में क्या दे रहा है, बैकएंड में क्या कह रहा है, इस जावा 17 प्लस यूज कर लो। ठीक है। मैच्योर है, एंटरप्राइज फीचर्स अवेलेबल हैं, सर्विस टू सर्विस कमांड, जीरैप, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, मैसेजिंग के और बैकबोन के लिए अपाची काफका यूज कर लेना कह रहा है। ठीक है। कॉन्फ्रेंस स्कीमा रजिस्ट्री यूज करेंगे। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन के लिए डॉबर और केएटीएस कर लेंगे। ठीक है। सर्विस मैश के लिए क्या करेंगे, स्ट्रो यूज कर लेंगे। एपीआई गेटवे के लिए क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस एपीआई गेटवे क्लाउड की तरफ भी लेके गया। डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज करेंगे, वो क्या करते हैं, मैंने तुमको बताया था। ये देखो वो क्या कर रहे हैं डेटाबेस में, डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं कॉकरोच, कैसेंड्रा, माइस्क्ल, और कैश के लिए यूज कर रहे हैं ईवी कैश। ठीक है। ये बता रहा है कैशिंग के लिए रेडिस यूज कर सकते हो, एस3 कंपेटेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अपाची कसंड्रा, कसंड्रा बता दिया उसने तुमको। देखो जो नेटफ्लिक्स का स्टैक है वो बताना शुरू कर देगा, ये तुमको फाइंड आउट करना है अब तुमको क्या यूज करना है। उसने माई सीक्वल तो नहीं बताया, उसने पोस्टग्रेस सीक्वल बताया, ये भी बहुत मस्त डेटाबेस स्टोरेज रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसने तुम्हें डेटाबेस बता दिया। मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए क्या बताया इसने, सीडीएन, डीआरएम सब बताएगा। एमएल के लिए क्या बताया, स्पार्क यूज कर लेना। और ये देखो ये कहाँ ले गया, ये तुमको एक चीज में नहीं ले गया। अब ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। इसने क्या करा ना, ये बैकएंड जो हमने पूछा था, ये जो इमेज में तुम्हें दिख रहा है, ये इतना पूछा है हमने इसको, ये कहाँ लेके चला गया है मेरे को, ये यहाँ भी लेके चला गया है। कहाँ? ये मेरे को ले गया है इसमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कहाँ लेके गया है, अमेजोन क्लाउड फ्रंट पे लेके गया है, अमेजोन S3 पे लेके चला गया है। उसके बाद ये एनालिसिस पे भी लेके चला गया है। कहाँ? बिग डेटा के एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, अपाची काफका की तरफ भी लेके चला गया है। ठीक है। तो तो जैसी तुमको ये सारी चीजें मिले ना, तो तुम्हें क्या बोलना है इसको, कीप द रिस्पॉन्स, कीप द रेस्पॉन्स इन बैकएंड ओनली राइट नाउ, डोंट गो फॉर डेटा प्रोसेसिंग, PROCESSING, जस्ट बैकएंड। ठीक है। इसको ये डालोगे तो वो क्या करेगा, इस मेमोरी को वापस अपडेट करेगा कि बंदा फिर से बैकएंड में। ये क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि आप, ये जो मैंने बताया था, चैट जीपीटी के पास बहुत सारा दुनिया का ज्ञान पड़ा हुआ है, ये बटोर देगा, इधर उधर से ज्ञान बटोर के रख देगा तुम्हारे सामने। ठीक है। इस वजह से इतना लंबा चौड़ा आंसर दे दिया, इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। जब भी जीपीटी मॉडल तुमको इतने लंबे लंबे आंसर देना, उनको बोलो वापस। तो उसने क्या बोला, अब मैं बैकएंड लेयर पे ही फोकस करूंगा, लेके गया था वो भी इस एग्री मार रहा है इस बात से कि मैं लेके गया था तुमको। ठीक है। तो अब क्या कर रहा है ये, ईआर डायग्राम के अकॉर्डिंग टेबल्स इसने तुम्हें क्रिएट करके दे दी उसको। ये किसी ने टेबल क्रिएट करी होंगे ऑलरेडी। ठीक है। उसने तुम्हें पूरा कोड दे दिया है, ऐसे निकाला जाता है कोड ये। ठीक है। ये देखो पूरा पूरा कोड लिख के दे दिया है उसने, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, तुम सीक्वल में जाओगे वहां काम कर जाएगा। ठीक है। तुम्हें AWS में बनानी है टेबल, डायनामो के अंदर बनानी है, RDS में बनानी है, Amazon RDS में बनानी है, तुम्हें क्या करना है, कॉपी करना है। और अगर वहां नहीं चले, कुछ एरर थ्रो करता है, वापस इसके पास आना है, कहना है कि भाई ये स्कीमा काम नहीं कर रहा है, इसको अपडेट कर। Amazon S3 के अकॉर्डिंग वो अपडेट भी करके देगा। इसने पूरी सबसे पहले क्या करा है, तुमको टेबल अपडेट करवा दी फिर। ठीक है। अब देखो स्प्रिंग डेटा जेपीआई बनवा दिया इसने तुमसे। सबसे पहले क्या बना दी इसने, ऐप यूजर की, जो यूजर था हमारा, यूजर याद है ना तुम लोगों को, जो यूजर था, सॉरी यूजर यहाँ नहीं था, यूजर यहाँ था हमारा। ठीक है। ये था मेरा यूजर, इसने ये यूजर बनाना शुरू भी कर दिया है। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तेजी से भागना शुरू कर रहा है अब। तो ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि इसका काम ही वही है। ये क्या कर सकता है, ज्यादा बातें नहीं कर सकता है तुमसे। तो ये क्या कर रहा है, जो जो कोड्स हैं वो सारे प्रोवाइड कराने लग गया। ठीक है। ये सब प्रोवाइड कराने लग गया, सब प्रोवाइड कराने लग गया, सब प्रोवाइड कराने लग गया। अब क्या तुम्हें ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है, ओके गिव मी इन जिप फॉर्मेट विथ पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। ओके। इसको बोल दो, मैं कुछ नहीं कर, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने ये जो प्रोजेक्ट लिख के देगा तुम्हें सारा का सारा क्या करना है,
इसी से मांगना है, ये तुम्हें जिप करके देगा। पहली बार में मना भी कर सकता है, लेकिन इसको फोर्स करोगे तुम, ठीक है, तो कहोगे कि मेरे को पॉम डॉट एक्सएमएल बना के दे। फाइल का मेंशन क्यों करना है, ये ऐसी फाइल्स मेंशन क्यों करनी है? पॉम डॉट एक्सएमएल मैंने बोला तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी सारी डालेगा उसके अंदर, ठीक है, जैसे ही तुम अपने आईडी में खोलोगे वो सारी डिपेंडेंसी तुम्हारे लिए डाउनलोड होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है। इंटरव्यू में तुम्हें आज की डेट में जो कह रहे हैं ना एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, वो यही खाएगा। देखो, कोडिंग कोडिंग अब बहुत टफ नहीं रही, इसने सब बना के दे दिया है भाई कोडिंग में। देख रहे हो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि तुम्हें काम कैसे करना है। ये कोड लिखने के लिए पहले क्या होता था, ये जावा इंटरफेस लिखने के लिए जूनियर डेवलपर को दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास डेटा की रिपोजिटरी है, ये हमारी यूजर की रिपोजिटरी है, रेटिंग की रिपोजिटरी है, ऐसे करके डेवलपर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर दिए जाते थे, ठीक है। अभी ये एक ही इस बंदे ने पूरा पूरा करके दे दिया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो चार बंदे मिलके काम करने वाले थे वो जीपीटी मॉडल ने अकेले करा, और तुम्हारे सामने मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैठ करके मैंने भी शुरू करा ये काम। तो इसने क्या करा, पूरा प्रोजेक्ट मेरे को डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दे दिया है, ठीक है, मैवन बिल्ड करा है इसने, सब कुछ कर दिया है, ठीक है। तो मेरे नाम पे जो जीरा टिकट रेज हुए होंगे, मैंने वो काम कितने में, एक जितना वीडियो का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है अभी उतने में पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है, जितना मेरे टीम लीड ने बोला होगा उतना मैंने करके दे दिया। अगेन तुम इसको पूरा सिनेरियो दे सकते हो, अगर तुम एंटरप्राइज में काम कर सकते हो कोड पेस्ट करके यहाँ से आंसर निकालना मैं नहीं बोलूंगा। तुम इसको सिनेरियो दो, ये तुम्हें वापस सिनेरियो में देगा, और क्या हो सकता है उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, उसका यूज कर सकते हो, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा जो एआई है वो इस तरीके से जॉब खाने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम्हें एआई जॉब खाने वाला है तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अभी जो कोड लिखा है तुम में से कितनों को जावा आती होगी, तो तुम समझ रहे होगे ये क्या लिखा है इसने। जिसको जावा ही नहीं आती वो कैसे, तो उसको तो डरने की बात ही नहीं है, इसका मतलब उसको जावा भी नहीं आती, उसको पाइथन भी नहीं आती, उसको गोलैंग भी नहीं आती, तो वो क्या क्या करेगा, इस कोड को डाउनलोड करके भी क्या करेगा, क्या कर लेगा वो, इंटीग्रेशन करा के भी क्या कर लेगा। जो स्क्रिप्ट दिख रही है ऊपर, ये कैसे रन करानी है, कहाँ रन करानी है, ये तो पता होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम कहोगे अरे भैया इस हिसाब से तो हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। दोनों तरफ से नहीं मर रहे हो, देखो, तुम्हें कोडिंग बेसिक सीखनी पड़ेगी। अब तुम्हें इतना डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तुम्हें ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैनी टू वन क्या है, ज्वाइन कॉलम क्या है, आईडी क्या है, कॉलम क्या है, ये पढ़ने हैं तुम्हें, ये कर क्या रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं कि तुम करने बैठ रहे हो, अब करने वाला जमाना गया, ठीक है, करेगा ये, तुम्हें इसको कमांड देना है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जैसे ही पूरा डाउनलोडेबल रिसोर्स दिया इसने, क्या बोल रहा है तुमको, डू यू वांट अ डॉकर इमेज, डॉकर कंपोजर फॉर लोकल डेवलपमेंट, आई कैन रन थ्रू एड रीड मी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो भी दे सकता है। स्कैफोल्ड अनदर सर्विसेज, कंटेंट सर्विस बना के देगा इन द सेम जिप। कंटेंट सर्विस मतलब कंटेंट की सर्विस इसने बना के नहीं दी है अभी, इसका मतलब कि इसने कुछ स्किप करा है। इसने क्या करा है, इसने बस यूजर सर्विस फोकस करा है अभी, ठीक है, यूजर को बनाने में इसने अब क्या करेगा, कंटेंट सर्विस। तो जब भी इस तरीके से काम करो तो इसको एक ईआर डायग्राम पहले ही बनाने का बोल दो, तुम्हें तुम्हें सॉल्यूशन में आसानी होगी इसमें, ठीक है। इसने क्या करा है, इसने यूजर बना के दिया है अभी यहाँ। अब क्या कह रहा है वो, मैं कंटेंट भी बना के दे सकता हूँ। कंटेंट के बाद जैसे तुम कंटेंट बनवा दोगे, जिप निकलवा लोगे, वो शायद कहेगा फेवरेट बना सकता हूँ, प्रोफाइल बना सकता हूँ, वॉच हिस्ट्री, एक एक करके सब बनाना है, ठीक है। अब जीपीटी के फ्री मॉडल्स में कुछ लिमिटेशंस हैं, ये तुम्हें कुछ टोकन ही अलाउड करते हैं, ठीक है। तो सारा पूरा प्रोजेक्ट एक ही साथ ये जिप करना बहुत टफ पड़ेगा, और ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसको कंफ्यूजन स्टेट में नहीं डालना है। सारे सारे जिप निकालने हैं, एक एक करके डाउनलोड करने हैं, फिर उन्हें देखना है कि मैं इस फाइल को कहाँ प्लेस करूँ, इस फाइल को कहाँ प्लेस करूँ, उसके लिए अगेन तुम्हें जावा आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। की क्लॉक वैसे तो डिकमीशन हो रहा है शायद माइक्रोसॉफ्ट से, बट अगेन इसने रखा हुआ है, इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा और पूरा नेटफ्लिक्स बन के आएगा। ये बस मैं बात बता रहा हूँ तुमको एक एक चीज की, बैकएंड में वो भी क्या सर्विसेज, वो भी क्या स्प्रिंग बूट, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, ठीक है। पूरा नेटफ्लिक्स का पूरा टेक स्टैक जीपीटी बना के दे देगा तुम्हें, और थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर हम पूरा तमीज से बैठे ना तो 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, विद इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में पूरा टेक स्टैक बना के रेडी कर देगा। होस्ट कर सकते हो और बोल सकते हो मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बोलोगे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया और लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम समझा ही नहीं पाओगे इसमें हुआ क्या गया, ठीक है। इतना सारा टेक स्टैक एक अकेला बंदा यूज नहीं करता, ये आर्किटेक्ट लेवल की बात हो गई है। फ्रंट एंड भी तुम इतना गजब का यूज कर रहे हो, रिएक्ट, एंड्रॉइड, कॉटलिन, नायर, स्विफ्ट सब बना दिया तुमने यहाँ,
बैकएंड बना दिया है तुमने, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है, बिग डेटा का स्ट्रक्चर बना दिया, डेटा स्टोरेज बना दिया, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो, अपाची स्पार्क से प्रोसेस कर रहे हो अपने डेटा को मल्टीपल टाइम, सीआई सीडी बना रहे हो, डेवऑप्स बना रहे हो, जेनकिंस यूज कर रहे हो। इतना सारा जब डेटा कंज्यूम कर रहे हो, ये आर्किटेक्ट लेवल की बात है, ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी आकर के मुंह उठा के बना देगा इसको। टीम लगती है इसके लिए। और तुम बोल रहे हो कि तुमने पूरा नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया है। पॉसिबल नहीं है। तुम्हें इंटरव्यू में भी यही बोलना पड़ेगा कि भैया मैंने आर्किटेक्ट करा है बैकएंड में, बैकएंड बनाया है, फ्रंट एंड बनाया है, इतना डाटा डेटा मैं नहीं घुसा हूं मैं अंदर। टैक स्टैक कम करने पड़ते हैं। पूरा पूरा चेप दोगे तो भैया तुम 2 मिनट में फंस जाओगे। तो इस तरीके से तुम जीपीटी का मॉडल का यूज कर सकते हो। मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, तुम्हें जो पसंद आता है वो यूज कर सकते हो। मेरे प्रेफरेंस में सबसे बेस्ट होता है गिटहब को पायलट। वो जो सजेशन देता है ना, बाकी कोई नहीं देता। मेरे को ऐसा लगता है इंटरनली उसके पास सारी रिपोजिटरी का एक्सेस है, चाहे वो प्राइवेट हो या ओपन सोर्स हो, ठीक है। उसके पास सारी रिपोजिटरी का एक्सेस है और बहुत बढ़िया कंटेंट देता है। 700 रुपये का उसका प्रीमियम प्लान आता है। ट्राई कर सकते हो, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट तुम अपने ऊपर कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया कोड लिख के देता है, बहुत बढ़िया एंटरप्राइज लेवल के कोड लिख के देता है वो, ठीक है। जीपीटी तो फिर भी ये फ्री मॉडल्स हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। इसी का एक्सटेंशन वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, मेमोरी अपडेट करना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।